पास जिणे समसु दिव्यवाणिमिहि णमयूणम निगंतम वत्तु विज्जम परुवेमो। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ओम शांति। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुसार वास्तु एवं मंदिर निर्माण के विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ पर वास्तु में ज्योतिष का जो मुहूर्त आदि का प्रयोग होता है उसको अपन स्पर्श कर रहे हैं। अयन कितने होते हैं? अयन हम भूले नहीं हैं, नोट्स कितने लोग बना के लाए हैं, है ना? हम भूले नहीं हैं, अभी चेक होंगे सबके। देखो, बनाओगे तो आपका फायदा है, नहीं बनाओगे तो आपका नुकसान है। मेरा क्या है, हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा ज्ञान मंझ जाए, बाकी आपका आप जानो। देखिए, अयन कितने होते हैं? अयन दक्षिणायन और 6-6 महीने के। पक्ष कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? हाँ, अच्छा। और तिथियां 15 और 15, ऐसे 30 तिथियां होती हैं एक महीने में। एक पक्ष में 15 तिथि। वार, नक्षत्र, योग। देखो लिखे ना योग, आपको हमने पढ़ा है ना? नहीं, अच्छे से देखो। हाँ, योग 27 है। फिर इसके बाद अपन आनंद आदि योग निकालते हैं तो वो 28 प्रकार के हैं। फिर शुभ अशुभ चक्र निकालते हैं। फिर अपन ने विद्या आरंभ के लिए मुहूर्त पढ़ा था, दीक्षा का मुहूर्त पढ़ा था। आज आप एक बात और नोट कर लो, महीना, मास कितने महीने होते हैं? कितने होते हैं? 12 होते हैं। आपके पास यहाँ जो PDF दी गई थी, इसके 11 नंबर जहां लिखा हुआ है उसमें महीने लिखे हैं पूरे। देखो आप, चैत्र कौन सा महीना लिखा है? ये चैत्र का महीना कब आता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बोलना जरा। चैत्र का जो महीना होता है, इसमें जो पैदा हो वो विचित्र होता है। ऐसा क्यों लिखा है? भावुक होता है। चैत्र के विचित्र होत, जेठ की जिटाई होत। ऐसा एक बहुत सुंदर पद्य है कि हर महीने में जीने वाला, जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व क्या होता है। जो जेठ मास में जन्म ले, छोटा भी हो तो भी जेठ बन के रहेगा। हाँ, आचार्य जी तो कार्तिक की है ना? आचार्य श्री कार्तिक के या फिर मार्ग के महीने के हैं। हाँ, कार्तिक जेठ कृष्ण एकम, जेठ लगी और हम आए। चलिए, ये अपन ने इसमें 12 महीने लिखे। कल कोई पूछ रहा था कि महाराज जी महीने और बता दीजिए, तो चैत्र महीना प्राय करके मार्च में होता है, फरवरी का एंड और मार्च। फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद यानी व्रत। अभी क्या चल रहा है? श्रावण। अश्विन, कार्तिक, कार्तिक मतलब नवंबर, माघशीर्ष दिसंबर, पौष का महीना जनवरी, पूस, बोलते ना पूस लग गया, व्यापार मंदा हो गया। माघ और फाल्गुन, और फाल्गुन कौन सा? तो फरवरी और ये महीने ऊपर नीचे होते हैं ना, इसके लिए। चलिए, यहाँ दीक्षा का नक्षत्र भी अपन ने कल देखा था। आया आपको समझ में? आज का पंचांग खोलिए, पेज नंबर 17। तिथि क्या है आज? देखते जाओ। आज गुरु पुष्य योग है। आज आप जो भी काम करोगे वो अनंत गुनी वृद्धि देगा, ज्योतिष के अनुसार बता रहे हैं जितेंद्र भैया। आज आप अगर कुछ काम करोगे तो फलित होगा।
कमल भैया, गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। अब देखो 28 तारीख को मतलब पूर्णा तिथि हो गई और गुरुवार कौन सा योग हो गया? कौन सा योग हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो आज है वो कब तक है? आपके मन में आ रहा होगा पुष्य योग तो है ही नहीं, पुष्य नक्षत्र है ही नहीं। तो देखो 7:24 तक पुनर्वसु नक्षत्र था। कितने बज गए अब? 8। कौन सा नक्षत्र प्रारंभ हो गया? 7:04 तक। तो कौन सा नक्षत्र प्रारंभ हो गया अब? गुरुवार पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग। ठीक है। अच्छा, तो आज कौन सी तिथि है? पूर्णा तिथि में बताओ। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। पूर्णा तिथि है। तिथियों का नाम क्या बटा है ना, है ना? तो पूर्णा के दिन गुरुवार आ जाए तो सिद्धि योग चलिए, फिर शुक्रवार आ जाए तो वो बाद में देखेंगे। योग वज्र योग है। तो अगर वज्र योग क्या कह रहे हैं आपके लिए? यहां प्रश्न नंबर 3, वज्र योग जो है वो अशुभ है। कब तक? शुरू की 9 घटी। तो शुरू की 9 घटी वज्र योग कब प्रारंभ हुआ आपका? कल चालू हुआ था 5 बजे, तो 9 घटी तो निकल गई। तो वज्र आज योग भी अच्छा हो गया। आया समझ में? नहीं आया? ऐसे आपको निकालना है। अभ्यास करोगे जितना उतना सीखोगे। बौद्धिक विकास किताबों से नहीं होता, बौद्धिक विकास अभ्यास से होता है। जो लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत, उनसे कहना है मेरा, खोदनते पानी घोकनते विद्या। खोदनते पानी, जितना नीचे खोदोगे उतना पानी मिलेगा, उतना मीठा मिलेगा। और खोदनते पानी घोकनते, घोको, खूब घोको। जैसे भांग होती है, गुटखा खाने वालों को देखा, वो जितना घिसते हैं उतना रस उसमें। पाटवती जी आइडिया है। तो जितना घिसते हैं सतीश भैया उतना उसमें एक रस बढ़ता है। वो दुकानदार ऐसे कपड़े में लेके घिसते ही रहता है बैठे बैठे, तेज करता है उसको, तेज। ये अपने पापा का झन्नाटा, जितना पुराना उतना तेज। ऐसी घोको, जितना घोकोगे, ठंडाई जितनी घोकोगे उतनी ताकतवर होगी, टेस्टी होगी। कुछ लोग अज्ञानी रहते हैं, केसर का दूध बोलते हैं, 4 पत्ती डाल दी हो गया केसर का दूध। नहीं, केसर को पीसो, फिर उसको दूध में डालो, फिर फेंटो, तब आएगा स्वाद। घोकनते विद्या। चलिए आगे चलें। यात्रा का मुहूर्त आज अपन देखते हैं। कौन सा? हाँ, आज जो है उसको आज से लगाना कि आज वज्र योग शाम को 5 बजे तक का ही है, 5 बज के कुछ मिनट तक, फिर अगला चालू होगा। तो केवल अपन नक्षत्र अकेला ही देखना कि आज पुष्य नक्षत्र है, कब तक का है, कब तक का था। आज जितेंद्र भैया बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, विश्वास है हमारा। सुबह से ही लग रहा है, क्योंकि जब भी हम उपास करते हैं उसके अगले दिन कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। देखो क्या होगा। यात्रा मुहूर्त देखो, चौघड़िया है ना, चौघड़िया क्या होता है? चौघड़िया को अपन संक्षेप में कहें तो नवांश निकालते हैं ज्योतिष में। तो श्रावक कहाँ नवांश निकाल पाता, उसको इतना समझ में नहीं आता। तो चौघड़िया बनाई गई है कि 1.5 घंटे की एक अप्रोक्सीमेट, इसी समय पे समय बदलता रहता है। शुभ, अमृत और चर और लाभ, ये जो 3 हैं, शुभ, अमृत और लाभ, ये अच्छे हैं। चर मध्यम है, उद्वेग, काल और मृत्यु ये हीन है।
ठीक है, 1.5 घंटे के होते हैं। तो अब जो सूर्योदय हुआ है उससे लगाना पड़ेगा आपको। जो ये शॉर्ट में सारणी दी है संक्षेप में आपको यहाँ पर, है ना, तो उसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। आज कौन सा वार है? गुरुवार। तो देखो, अगर गुरुवार को किसी को दोपहर में 11 से लेकर के 2 बजे तक का मुहूर्त चाहिए हो, तो 11 से 2 के मुहूर्त की इच्छा है, तो टाइम क्या देंगे अपन लोग? तो आप पहले इस पर चौघड़िया में देखो कि 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 नंबर के अच्छे हैं, है ना। लाभ और अमृत है ना 5 और 6 नंबर पे। 12 से 3 के बीच में लाभ और अमृत, है ना। अब एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे? तो आज अपन डेट पर आते हैं। कौन सा महीना है? जुलाई। जुलाई कौन सी तारीख हो गई? तो 26 से 5 तक, तो आपको जुलाई 26 में ही मिलेगा। तो उसमें कौन से नंबर का देखना अपन को? 5वें नंबर का। 1 2 3 4 5। तो 12:27 से लेकर 3:50 तक आ गया। 3:50 तक शेष आप परस्पर में, और ये सूर्योदय के हिसाब से चेंज होता है। हाँ, सूर्योदय जहां का जैसा होगा वैसा लगेगा। चलिए, यात्रा के लिए मुहूर्त बता रहे हैं। ये अपन ने कल देखा था, यात्रा का मुहूर्त देखा था ना कल अपन ने। इसमें पेज नंबर 12 जो लिखा हुआ है, अपन ने यात्रा का मुहूर्त देखा था। अब आगे चलें, अपन आगे चलते हैं। तो अगला पेज आप खोलिए, पेज नंबर 16। देखिए, 2 क्रियाएं होती हैं। एक होता है शिलान्यास, एक होती है खाद क्रिया। क्या क्या? शिलान्यास और खाद क्रिया। खाद क्रिया मतलब कि सिर्फ गड्ढा खोदना खाद क्रिया है, और शिलान्यास करना उसमें पूजा करना, दोनों में अंतर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि शिलान्यास का मुहूर्त अच्छा है, लेकिन खाद का मुहूर्त वो अच्छा नहीं है, तो 10 दिन पहले खाद क्रिया कर लेते हैं। कभी कभी दोनों मुहूर्त एक साथ अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ संक्षेप से सारणी दी है। आज कौन सा महीना लग रहा है? नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र लग गया अपना, है ना। तो इसमें 16 नंबर पृष्ठ पर सूर्य नक्षत्र एवं भाग्य काल लिखा है ना। उसमें आप आइए, महीना कौन सा है? महीना हिंदी का महीना है जुलाई, है ना। तो पुष्य नक्षत्र मिल गया 8वें नंबर पे। हाँ, मिला क्या? 20 जुलाई से 3 अगस्त। अब आगे कह रहे हैं, अगर ये नक्षत्र मिल जाएं तो खाद के लिए बहुत अच्छे हैं। विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भद्रा। अगर पुष्य लग गया तो वो तो बहुत बढ़िया है। पुष्य तो है ना, आज मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और पुष्य ना मिले तो विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। तो अब देखो कब मिलेगा आपको। हाँ, खाद के लिए विशाखा नक्षत्र आपको मिलेगा 6 अगस्त को। कब मिलेगा? विशाखा नक्षत्र मिला, फिर 9 तारीख को मूल मिलेगा, फिर 10 तारीख को ये मिलेगा। तो ये नक्षत्र खाद के लिए उत्तम है, तो इसमें खाद कर लो। और इसके बाद जो है शिलान्यास के लिए स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और उत्तराषाढ़ा, इनमें आप कर लो शिलान्यास। नहीं आया। चलिए, आज कौन सा नक्षत्र है? पुष्य। डेट क्या लिखी यहां पर? 20 जुलाई से। तो अब खाद का नक्षत्र देखो, किस दिन खाद यानी खुदाई करना है। विशाखा पुष्य मिल जाए तो अच्छी बात है। आज पुष्य मिल गया तो आपने आज खाद कर लिया, अथवा विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए,
हाँ, अब आज का मुहूर्त ये अपना डेली का चार्ट है ना, और इसमें से अपन निकालेंगे। तो बाकी जो बगल में लिखे हैं श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये सामान्य है। ठीक है, अब ये हो गई, अपना गड्ढा खोद दिया आपने, अब शिलान्यास कब करोगे? हाँ? शिलान्यास कब करोगे? अब इसके बाद आप शिलान्यास के लिए दिन देखो। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया हमको, कौन सा महीना है, 15 अगस्त के आसपास शिलान्यास करना है। क्या बोल रहा है वो? 15 अगस्त के आसपास शिलान्यास करना है। तो 2 मुहूर्त निकालेंगे अपन, एक खात का, एक शिलान्यास का, है ना। तो पहले कौन सा निकालेंगे अपन? खात का। फिर तो अब देखो, खात के लिए अपने पास कौन कौन सी डेट है? 6 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख भी है। हाँ, 20 से 3 अगस्त। तो अब अपन को नीचे आना पड़ेगा। 3 अगस्त से 17 अगस्त आना पड़ेगा अपन को। ठीक है, 3 से, अब देखो आश्लेषा कहीं मिला क्या? नहीं मिला। अब आगे देखो, विशाखा मिल गया, विशाखा मिल गया, मूल मिल गया, पूर्वाषाढ़ा मिल गया, पूर्व भाद्रा भी मिल गया, श्रवण भी मिल गया, धनिष्ठा भी है, शतभिषा भी है। बहुत सारे मिल गए, है ना। नहीं आया, ये बहुत सारे मिल गए अपन को। अब इसमें से अपन नंदा भद्रा भी निकालेंगे, वो चक्र बाद में दिन भी निकालेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि आपको निकालने बहुत टाइम लगेगा। पता चला तिथि अच्छी मिल गई, वार खराब मिल गया, चलो दूसरे का निकालो। 10 तारीख का पूरा निकालो कि इसमें कितने कितने शुभ हैं। 11 तारीख का निकालो, इसमें कितने कितने शुभ हैं। 12 तारीख का निकालो, इसमें कितने कितने शुभ हैं। सबसे ज्यादा जिसमें हो उसको करेंगे। और आप 51 रुपये देते हो ज्योतिषी को, तो इतना नहीं करेगा। कंप्यूटर को फीड करके 2 मिनट में निकाल लोगे, लेकिन कंप्यूटर में सूर्योदय कहाँ कहाँ का डालोगे? इंडिया में आप जहां अलग अलग रहोगे, अलग अलग सूर्योदय रहेंगे, समझ रहे? फिर वो नक्षत्र कितने दिन में बदला है, कितनी देर में बदला है, सारी चीजें कंप्यूटर निकाल देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा आपको। अपन जो हाथ से निकालेंगे वो एग्जैक्ट रहेगा। अभी ये बात आपको हम जब आय का प्रकरण आएगा तब बताएंगे। आप बोलोगे इतना अंतर आ गया, आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 मिनट होते हैं। कितने? 24 घंटे होते हैं। यहाँ 100 की काउंटिंग नहीं है। ज्योतिष कुंडली के लिए सॉफ्टवेयर बने हैं, वो सफल भी हैं, बहुत हद तक सफल हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा आपको। चलिए, आज का दिन खात के लिए, आज का दिन अच्छा है, खात के लिए अच्छा है। शिलान्यास के लिए ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रा, रेवती और अश्विनी। तो आपके पास जैसे आपने 6 तारीख को शिलान्यास खात क्रिया कर ली, 7 तारीख को शिलान्यास कर दो। तो अपन को 7 तारीख को उत्तराषाढ़ा भी तो मिल गया, है ना। ऐसा अपन समझ गए? आपको समझ में आया? संक्षेप में अपन किसी एक व्यक्ति की डिमांड लेंगे, फिर अपन उस पर एक बार पूरा करेंगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा। अभी अपन समझ पढ़ रहे हैं, फिर अभ्यास करेंगे। पुष्य नक्षत्र जब 20 जुलाई से 3 अगस्त के बीच हो, तब आज है। आगे चलें। नहीं, 20 जुलाई से 3 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र कहीं भी पड़ जाए वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। नहीं है तो बाकी आपको ऑप्शन दिए हुए। 20 जुलाई से 3 अगस्त पुष्य नक्षत्र नहीं पड़ेगा। इन दिनों में अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर अगले में अश्विन नहीं पड़ जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं है तो दूसरे ऑप्शंस तो है ही। रोटी नहीं तो पराठा चला दो, बाटी चला दो। चलिए, अब अगले 17 नंबर प्रश्न खोलिए।
हाँ, नहीं कोई भी काम नहीं, कोई भी काम नहीं, जो काम दिया है वो काम। काली मिर्च को दूध में डालना कब? ठंडी के मौसम में, और बूरे में डालना गर्मी के मौसम में, और कच्ची खा लोगे तो एकदम ठंडा कर देगी। कच्ची मतलब हरी हरी जब थी, तो अलग अलग प्रयोग अलग अलग के अनुसार। अभी आप तो पढ़ते जाओ, आखिरी में आपका सब समेट देंगे हम एक ही दिन में, पूरा चैप्टर। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 17। शिलान्यास के लिए अच्छा मुहूर्त क्या होता है बता रहे हैं। देखो नक्षत्र कौन से दिए, ये रोहिणी ये नक्षत्र दिए हैं। भाई किसी को घर बनाना है तो जब मिल गया तब बनाएगा, इसलिए महीने की कोई चर्चा अभी यहां पर नीचे करेंगे। वार, ये 5 वार, चंद्रवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तिथियां ये लिख दी हैं। मास, वैशाख, श्रावण, माघ, पौष, फाल्गुन। आपको चालू करना है, चालू करके छोड़ दो। और ये लग्न शुद्धि दी है, इसको भी अपन छोड़ रहे हैं। कूप खनन मुहूर्त चक्र, इसका कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है। मुहूर्त में नहीं किया तो सूखेगा, सूखता है। शिलान्यास उसके लिए भी, शल्य शोधन के लिए। हाँ, ये आ रहा ना जल, हाँ कहीं भी नहीं खोदेंगे। जल के लिए आपको वास्तु में आएगा ना, ईशान उत्तर पूर्व में ही रहेंगे। 3 दिशाएं होती है ना, शुभ, उत्तर, पूर्व, ईशान। तो जो उत्तर पूर्व है वो ईशान तरफ जो आएगी वो पानी के लिए शुभ है। जैसे ये पूर्व, ये उत्तर, तो जो उत्तर पूर्व ईशान तरफ जाए, मतलब वो उस तरफ जाओ, बाहर मत आओ, तो पानी वहां मिलेगा आपको। हर भूमि में मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अब कोई किसी का पुण्य छीण है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, अपन क्या कर सकते हैं। हाँ, उसको अभी हमने पढ़ा हुआ है कि कहाँ प्रतिमा है, कहाँ धन है, उसको हम नहीं बताएंगे। हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, वो विद्या नहीं बता पाएंगे, उसके लिए हम आपसे उत्तम क्षमा चाहते हैं। फिर भी ये विद्या जो है, आपको हमने कल ग्रंथ का नाम बताया था, उसमें लिखी है। समझ के करना, संभल के करना। कहीं कोई व्यंतर लग गया तो धन तो आ जाएगा, चेतन धन चला जाएगा। अरे फिर भी आपको बता दें, हम 5 लोग से खुदाई कर रहे हैं धन निकालने के लिए, और 5 में से एक का मन बदल गया, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बैठे हैं, इनसे आप मिल सकते हो, ये बैठे इनसे मिल सकते हो। सही है, संदूक दिख गई थी। ओम शांति। अभी नहीं, हम बहुत छोटे थे, 20 साल पुरानी बात हो गई, 25 साल। पूछो कितना मिला उसमें से इनको, पूछो क्या मिला उनको। 1 ग्राम नहीं मिला, लेकिन जिसको मिला उसको फलित हुआ क्या। बैठने का भी चर्चा करके आपको विस्तार से बताएंगे हम। हमने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। आपका भाग्य था कि आपको नहीं मिला, और अगर वो मिल जाता जहां तरक्की नहीं करते। चलिए, इसलिए गड़े धन की नहीं, पुरुषार्थ का प्रयास करिए। जहां प्रतिमाएं हैं वहां का तरीका दूसरा है, वहां पहले अनुष्ठान करना चाहिए, फिर वहां पर आपको जहां सपन जिसको आएगा वो मिल जाएगा। चलिए आगे कर लो, तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। हाँ, बोरिंग, कुआं, बावड़ी, तालाब, सब उसी में। शिलान्यास के लिए अपन को ने बताया, कूप खनन के लिए कह रहे हैं। नक्षत्र, ये नक्षत्र देखो आप, इस नक्षत्र पे करो, बेस्ट है। कूप खनन को भी आप छोड़ के चलना। कल आपको इसमें हम मास का और भी फल बताएंगे, दिशा का भी, इसलिए कूप खनन के मुहूर्त को भी आप छोड़ देना। देव शिल्प के 67 नंबर के पेज में लिख लो आप। देव शिल्प ग्रंथ है, उसकी PDF भी आप लोग मोबाइल में लेके रख लेना। है किसी के पास? इनके पास है, वो ग्रुप है ना,
उसमें डाल देना। उसके पेज नंबर 67 में आपको उसका मुहूर्त मिलेगा, वो कल बताएंगे। कूप खनन को छोड़ देते, आगे चलते हैं। प्रतिमा निर्माण मुहूर्त राकेश भैया के लिए। ये नक्षत्र देख लो आप, इन नक्षत्रों में चालू करेगा कारीगर काम, सुंदर प्रतिमा बनेगी, उसके भाव भी लगेंगे और साथ साथ प्रतिमा का काम जल्दी पूर्ण होगा। बंगेला जी, अगर ऐसे भगवान होते खड़गासन तो कैसे लगते, मेरा प्रश्न है। अद्भुत लगते ना। पैसा तो आपने दिया ही है, 10 रुपये और दे देते, समझना। लेकिन उस वक्त आप हमारे पास नहीं आए थे, हाँ की ना, ये भी तो बताओ, सही है ना। अगर आप हमारे पास आते तो हम आपको यही सलाह देते कि कुछ ऐसा रखो, क्योंकि अपन देखो भगवान का मंदिर है और प्रतिमा है, एक ही बार तो बनती है। कब जीवन में कब बनाते हो? आपने मंदिर बना लिया मंगलगिरी में, कब कब बनता है? बस एक बन गया, अब कहाँ आगे क्या पता कल किसने देखा है। एक बनवाओ, सॉलिड ऐसा बनवाओ कि लोग देखें। प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि प्रतिष्ठाचार्यों को और प्रतिमा रखने वाले को पूर्व की जो प्रतिमाएं हैं उनको देख करके ही उनके आकार की प्रतिमा बनवाना चाहिए। गुरु जी से आपने आज्ञा ली थी, लेकिन सबका अपना अपना क्षेत्र है। जब हमारे मुहूर्त बिगड़ जाते हैं तब यही मुहूर्त काम आते हैं, तो फिर उनके हिसाब से चलते हैं। तो हर किसी का अपना अपना क्षेत्र है, अधिकार है, तो उस अधिकार पे काम चलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, सहज सागर जी है ना, इन लोगों की दीक्षा हुई थी। केवली के ज्ञान की चर्चा अपन 9 बजे से करेंगे, 8:30 बजे हैं, अपन 9 बजे चर्चा करेंगे। सहज सागर जी लोगों की दीक्षा हुई तो उन लोगों की जो संपत्ति थी 7 भाइयों की, उन्होंने कहा कि भगवान रखना है। तो आचार्य श्री ने कहा तुम आदित्य सागर से बोल दो। सो वो हमसे पूछा उन लोगों ने क्या करना है, हमने कहा कितने हैं, तो बोले 4.25 लाख रुपए, उनकी बता रहे हम, 4.25 लाख रुपए हैं। हमने ठीक है, हमने कभी दीक्षा के पहले कारीगर को बुलाया, उससे कहा भैया 4.25 लाख रुपए हैं, मूर्ति बना के दो, कितनी बड़ी दे सकते हो, कितनी बड़ी देगा वो? और मैंने कहा कमल तुम्हारी तरफ से फ्री रहेगा, इतना काम कर रहे कुछ तुम भी तो दान करो। बोले हाउ, कितने फीट की मानोगे आप? इंच की नहीं कह रहे हम, फीट की बात कर रहे हैं। कारीगर ने भगवान पारसनाथ की 11.25 फीट की प्रतिमा दी। कितनी? और 5 फीट का कमल, 16 फीट हो गया। कितने में? कमल 1.5 लाख का था। तो उसने बोला कि महाराज जी हम अपनी तरफ से कमल कर देते हैं। बोले आपने बोला तो बात नहीं कटेगी। कितने में? 4.25 में। फिर एक और दीक्षा हुई थी उसके पहले, तो हमसे चर्चा नहीं हुई, तो उन लोगों ने 4-5 लाख में एक बेदी और 3-4 फीट की मूर्ति रखी है बिरुल बाजार में। पद्मासन, एक्स पद्मासन की बात चल रही है। आहार जी में मंदिर बन रहा है जो पहाड़ी पर, तो भाई एक्सपर्ट के पास आओगे तो वैसा मिलेगा। आप जब एक्सपर्ट जाओगे द्रव्यान योग में, न्याय में, तो भाई उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जिनने सिखाया है ये सब विद्या उनकी दी हुई, अपना कुछ नहीं। जो ये बता रहे हैं उनको क्लियर कर दे रहे। 8,80,000 तो आपको मिले थे। 5 प्रतिमा रत्नों की, एक प्रतिमा सहस्त्रपणी खड़गासन, एक प्रतिमा पद्मासन 3 फीट की, 3 भगवान उपाध्याय परमेष्ठी के और 3 भगवान 15-15-17 फीट के, ये रखे थे हमने अपनी दीक्षा में। 3 मूर्तियां, 3 कमल 15-17 फीट की। कहाँ गए पीलू? सुन लो बेटा, एक्सपर्ट बन, किसी भी चीज को स्पर्श करो, तल स्पर्श करो। चलिए आगे चले, बता रहे वो भी इसमें सब आएगा, आपको आगे पूरा आएगा। प्रतिमा मुहूर्त, हाँ ओम शांति सुनिए। प्रतिमा निर्माण मुहूर्त है, हाँ जो काम चालू कर रहा है वो, उसका मुहूर्त है ये। एक दिन लेट सही, लेकिन इस मुहूर्त पर प्रतिमा का निर्माण करना। मंदिर मुहूर्त, जब मंदिर बनवा रहे हो तो उसका मुहूर्त। कई बार होता है कि मंदिर काम चालू होता है, संपत्ति सब कुछ है, काम नहीं होता। होता कि नहीं? कहीं ना कहीं आपने प्रारंभ गलत समय पे किया है।
बिल्कुल। और वहीं आपके सामने जो मंदिर बना है आदिनाथ का, वो जल्दी बन गया था, समझना आप, उनका मंदिर जल्दी बन गया था। 2 महीने में 15 फीट की मूर्ति बन गई थी पद्मासन, आके रख गई थी। कितने महीने में? 28 दिन में 35 फीट की मूर्ति बनी थी खड़गासन। कितने दिन में? भरत भगवान जो दोबारा रखे गए हैं मंगलगिरी के। लेकिन क्या मेरा मतलब है, मुहूर्त पर हो और जिसका भाव मंगल है उसी से करो। भले ही आपका भाई डॉक्टर क्यों ना हो, आपके पिताजी डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास अपने बच्चे को लेके जाओगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, उनके पास लेके नहीं जाओगे। समझ गए? चलिए, प्रतिष्ठा के भी मुहूर्त यहाँ दिए हुए हैं कि प्रतिष्ठा के लिए समय उत्तरायण में करेंगे और गुरु शुक्र और मंगल के बलवान होने पर करेंगे। तिथि वार नक्षत्र और भी प्रकार से देखेंगे। ठीक है। अब जो अगला पेज है वो शल्य शोधन का ही अपन देख चुके हैं। ये अपन देख चुके हैं ना, यंत्र बना के, है ना। अब अगला देखते हैं, पेज नंबर बोलिए इसके बाद। 23। यहां पर अपन अब कल पढ़ेंगे, आज देख लेते हैं। गृह प्रवेश करते हो आप लोग, 2 प्रकार के घर हैं। एक तो अपने नया बनवाया है, एक अथवा जीर्ण शीर्ण का जीर्णोद्धार कराया है। 2 प्रकार के हो गए ना। एक तो नया बना है और दूसरा जीर्ण शीर्ण को नया कराया है। तो जीर्ण गृह में प्रवेश करने का अलग मुहूर्त है और नवीन गृह में प्रवेश करने का अलग मुहूर्त है। ये रिनोवेशन और न्यू कंस्ट्रक्शन दोनों में डिफरेंस है। कल वो जो जमीन से बनाया आपने डिस्पेंसल करके, हाँ, ये न्यू कंस्ट्रक्शन कहलाया। और आपने केवल इसकी दीवारें तोड़ के यहाँ दीवारें बनाई है। आ गया। शेष अपन आगे देखेंगे। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है चिंटू? क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? अपन ने देखा था खात क्रिया, शिलान्यास और कूप खनन आदि का मुहूर्त। ठीक है। प्रतिमा निर्माण मुहूर्त। बाकी शेष कल विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। समझ में आ रहा आप लोगों को?